हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल इजी मेथड। अब आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2024 का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि आया हुआ है ओलाइव बोर्ड पे फॉर द डेट। कौन सी डेट के लिए? 22-23 जून के लिए, ठीक है। तो भाई मेरा कहना ये है कि यार एक बार ओलाइव बोर्ड के मॉक टेस्ट दे लिया करो आप, क्योंकि थोड़े तो रिलीवेंट, मैं कह सकता हूँ कि थोड़े रिलीवेंट होते हैं इनके मॉक टेस्ट। हालांकि कई बार ये क्या दे देते हैं, बहुत इजी सा मॉक टेस्ट बना के दे देते हैं। तो भाई मेरे को लगता है कि यार इतना खुश मत हो रहा हूँ उस टाइम पे जब आपके नंबर ज्यादा आ जाएं। लेकिन भाई रिलीवेंट मॉक टेस्ट है तो आप दे सकते हो इसको, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार की तरह हर बार मैं ऑनलाइन बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट आपके सामने सॉल्यूशंस रखता हूँ। सॉल्यूशंस क्या रखता हूँ, मैं खुद से आपको लाइव अटेम्प्ट करता हूँ। और देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं आपको ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ या फिर मैं इसको बार बार अटेम्प्ट करूँ, इसको ओलाइव बोर्ड को मेरे को अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। है ना, आज की तारीख में मेरे को तो कोई अटेम्प्ट करने की जरूरत है नहीं अभी इसको। तो भाई मेरे को कोई शौक नहीं है, पर फिर भी वही है कि आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशंस किस लिए? कि भाई आपको पता चले कि भाई मेरी अप्रोच क्या रहती है। यदि मैं कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच अपना रहा हूँ तो वो अप्रोच पता चलिए। देखो भाई, अब पेपर हर कोई देता है ना। पेपर में क्वेश्चंस भी हर किसी से आते हैं, लेकिन क्या है कि जब कुछ लोग होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई सिलेक्शन इस वजह से रुक गया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा। और टाइम क्यों नहीं बच पाता? क्योंकि कई बार जैसे हम देखो मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को लें, तो मैथ्स वाले में क्या होता है कि उनके पास प्रैक्टिस की कमी रहती है। तो प्रैक्टिस की कमी रहती है तो मतलब वो क्वेश्चन तो कर देते हैं बेसिक, जिस पे आता है भाई, बेसिक जिससे आता है वो क्वेश्चन को 101% कर देगा, पूरा अच्छे से कर देगा। लेकिन क्या है कि कई क्वेश्चन में हमें बेसिक की नहीं, हमें थोड़े एडवांस तरीके की जरूरत पड़ती है। और एडवांस तरीके से मेरा मतलब ये है कि हमें शॉर्टेस्ट अप्रोच की जरूरत पड़ती है उस चीज में, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। यदि किसी जो है क्वेश्चन में यदि मैं उसको लगा पाता हूँ यहाँ पे कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच, मैं उसको वही बताऊंगा, है ना। और जो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है इसकी ओलाइव बोर्ड सॉल्यूशंस की, कैसे देते हैं कैसे नहीं देते हैं, उसका लिंक यहाँ आई टैब पे आ रहा होगा, यहाँ पे आई बटन पे आप जाके क्लिक करके वो देख सकते हो, ठीक है। तो और क्या करना है आपको? यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है। क्योंकि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करने के पीछे सिर्फ एक ये रीजन नहीं है कि भाई मैं सिर्फ शॉर्टेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन अपलोड करवा रहा हूँ। भाई हजारों बच्चे हैं, हजारों एस्पायरेंट्स हैं, हजारों सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड जो भी हैं, वो सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशंस के अलावा उनके पास और कुछ कंटेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है। मैंने अपने चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे एक क्या चलवा रखी, मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चलवा रखी, जिसमें मैं क्या करता हूँ कि हर जो है 4 5 6 दिन में, अभी के लिए तो वो स्टॉप करी हुई है क्योंकि अभी कुछ और काम चल रहा है उस पर। मैंने शीट अपलोड करी हुई है। जो है शीट, हर शीट में 25 क्वेश्चन रहते हैं। और वो 25 क्वेश्चन एकदम मॉडरेट को हार्ड टाइप के रहते हैं। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया कि भाई इजी रख दिया हो बिल्कुल। अब यार देखो, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन हो गए, ये डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, तो ये तो अपने आप में ही इजी टॉपिक्स है। और ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ मैं जब शीट बनाऊंगा तो सिर्फ एक ही एक टॉपिक से रख दूंगा सारे क्वेश्चंस को। तो आप जाके चेक कर सकते हो वहां पे आपको पूरा। यहाँ पे देखो, एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी आपको पूरी, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ ना आपको पूरा यहाँ पे यदि कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच लगती है एग्जाम में, तो हमारे पास वो लगाने का प्रयास मैंने इसमें करा है कि भाई आप यहाँ से सीखो। और आपको जो शॉर्ट ऑफ टाइम बचता है ना, कि भाई मतलब आपका लैक ऑफ टाइम रह गया मैथ्स में, थोड़ा शॉर्ट ऑफ टाइम पड़ गया, तो भाई वो टाइम का शॉर्ट नहीं पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो अब ये कैसे है कैसे नहीं है तो मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, मैं जस्ट अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब खोलना है। जैसे मैंने खोला हुआ है अपना यूट्यूब। अरे ये क्या कर रहा है? यूट्यूब पे आपको जस्ट इजी मैथ्स अड्डा सर्च करना है, इजी मैथ्स अड्डा, ठीक है। और इजी मैथ्स अड्डा सर्च करने के बाद आपको पहला ही जो आ रहा है, पहला इजी मैथ्स अड्डा का आ रहा है हमारे पास, इजी मैथ्स अड्डा के आइकन पे हमको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखो, आप यदि मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन के साथ साथ यहाँ पे 3 स्क्रीन से आपको देख के पता चल जाएगी कि उन स्क्रीन में क्या क्या बॉक्स हैं। वो आपको इस ज्वाइन बटन पे जब आप क्लिक करोगे वहां पे मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको ही सिर्फ मिलेंगी, स्पेशल फैसिलिटीज, तो ज्वाइन करके देख सकते हो वो भी। अब आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके ना आपको देखो बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी यहाँ पे। एक सीएचएसएल का 2024 का मैथ प्रैक्टिस सेट, आपको पता है कि भाई देखो सीएचएसएल प्री का पेपर आने वाला है। और सीएचएसएल प्री के पेपर के लिए हमको क्या है चाहिए, कि हमको कोई ऐसी चाहिए कि भाई मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाए। तो भाई ये मैथ्स की प्रैक्टिस तो है ही, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी है, प्लस में यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी कि जो शॉर्टेस्ट अप्रोच हम कैसे अपना सकते हैं पेपर में, है ना। और जस्ट प्रैक्टिस का खेल है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस आती है ना तो ये शॉर्टेस्ट अप्रोच सिर्फ अपने आप ही दिमाग में आ जाती है।
कोई शॉर्ट टेस्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, अपने आप आ जाती है जब प्रैक्टिस होती है। मैंने मेंसुरेशन की यहाँ पे डाली हुई, क्योंकि देखो प्रिज्म और पिरामिड से टॉपिक हर मेंस की शिफ्ट में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट मेंस की हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो भाई प्रिज्म और पिरामिड वाला टॉपिक आप यहाँ से कर लेना, है ना। ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज, आपको लग रहा है कि भाई डे 1 डे 2 डे 3 है, भाई ज्योमेट्री इतनी बढ़िया है, आपने सीरीज में कैसे खत्म कर दिया। तो भाई देखो एक्सपीरियंस है थोड़ा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि भाई जो जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे के सारे इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। आप जाके चेक करो, डे फर्स्ट में मैंने जो है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे बताए हुए हैं। डे 2 में है मेरा सर्कल वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर्कल को मैंने ऐसे स्पेशली इसके लिए लिया क्योंकि यदि मैं देखूं प्रीवियस ट्रेंड में तो सर्कल का टॉपिक तो अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। आजकल डे 3 में क्या पूछे जाते हैं, जैसे पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी साइड्स का रेशियो ये है, इनके डायगोनल्स का रेशियो क्या हो गया वगैरह वगैरह, तो इसमें चीज एक्सप्लेन करी हुई है। जिस मैथ प्रैक्टिस सीरीज के बारे में बता रहा था, देखो भाई यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना हर कोई कर सकता है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भाई 20 मिनट किसी भी एक वीडियो को देके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट है। भाई व्यूज तो किसी का कंटेंट डिसाइड करते नहीं है, नया नया चैनल खोला है अभी तो भाई देखो, चैनल तो 1 1.5 साल पुराना है, लेकिन क्या है कि इस पे वीडियोस अभी डालना स्टार्ट करा। तो भाई देखो अभी हमने चैनल तो अभी स्टार्ट करा है इस पे, तो जब चैनल अभी स्टार्ट करा है तो व्यूज इतने आएंगे कहाँ से, क्योंकि जो फ्रेशर रहेगा वो हमेशा उस टीचर की तरफ जाएगा जो टीचर उस फील्ड में पहले से चल रहा है। ठीक है। तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज पे देखे देखो, और मैं ये कहूंगा कि जिसकी तैयारी थोड़े लेवल की भी है ना, तो यहाँ पे वो प्रैक्टिस करके अपना टाइम और जो कैसे बचाना है कैसे नहीं करना है, आपको ट्रिक्स कैसे लगानी है, वो सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे, क्योंकि टीचर का काम होता है कि कोर्स फिनिश कराना, और जो सेल्फ गिवन एक्सपीरियंस होता है जिनके पास, जो सेलेक्टेड रहते हैं, तो भाई वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं कौन कौन सी चीजें नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिस मॉक के सॉल्यूशंस की यहाँ पे है, प्रैक्टिस मॉक जो इंस्टीट्यूशन है जो साइट है वहां पे प्रैक्टिस मॉक के सॉल्यूशंस भी हैं यहाँ पे। अरिथमेटिक मैथ्स में देखो जिसको भी एसआई इंस्टॉलमेंट में कोई दिक्कत है, एसआई की इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक यहाँ से पढ़ के देखो भाई, 100% कह रहा हूँ। 41 मिनट का वीडियो है, 41 मिनट में से शुरू के 20 मिनट भी 25 मिनट भी आप कॉन्सेप्ट समझ लो, आप कॉन्सेप्ट कभी भूल जाओ ना तो गारंटी मिलगी, गारंटी दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज। ठीक है, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक भूल के बता देना यहाँ से पढ़ने का, है ना। इंस्टॉलमेंट सब जगह से पढ़ी होगी आपने, कहीं से ही पढ़ लेना, लेकिन एक बार इससे पढ़ के देख लो। मैं कह रहा हूँ कि यार 20 मिनट यूट्यूब पे देते हो तो 20 मिनट यहाँ देख के देख लो। ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या क्या है, और यहाँ पे देखो मैथमेटिकल साइंस का क्वेश्चन हम कैसे जल्दी कर सकते हैं रीजनिंग में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक है। और देखो वीडियोस वाले सेक्शन पे जाओ तो वीडियोस वाले सेक्शन में स्टूडेंट्स के कहने पे मैंने एक सीएचएसएल की स्ट्रेटेजी जो सॉरी रीजनिंग वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी और मैथ्स वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी। यहाँ पे आप जाके चेक चेक करना कि भाई स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी का सही मतलब पता चलेगा। ठीक है। और जो 150 वाला मेथड मैं लगाता हूँ ना कि भाई स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले में, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है थोड़ा थोड़ा, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। दूसरा मैं आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ने पे देखो मैथ्स की यहाँ पे है, मैथ्स का भी जो रीजनिंग का मैथ्स का भी स्ट्रेटेजी है, तो मैं उसकी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं अपने मॉक टेस्ट के आगे और बढ़ रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। ठीक है। मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं जस्ट नोटेशन से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश। हाँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, पोल पी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पोल क्यू, ठीक है, एंड पोल एस इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ पोल आर, एस इज 5 मीटर साउथ ऑफ पोल आर, एंड 9 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पोल टी, 9 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पोल टी। ठीक है। पोल आर इज 9 मीटर ईस्ट टू पोल क्यू, पोल आर इज 9 मीटर ईस्ट टू पोल क्यू, क्यू 9 मीटर। ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल पी एंड पोल टी, पोल पी से 8 मीटर ऊपर है क्यू से, और 8 और 5 13, 13 मीटर हो जाएगी ना, क्योंकि 5 ही हो गए और 8 ही हो गए, 13 मीटर। ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन, 8 is related to 66, following certain logic, following the same logic 11 is related to 23, 123। अच्छा, 8 8 भी 64 प्लस 2, 11 गुना 11 प्लस 2, तो 7 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, 7 7 49 प्लस 2, तो क्या बना आंसर है। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अच्छा, एफ बी वाई,
IC, LDW और OE। इसमें ऐसे कैसे लिख सकते हैं भाई? अच्छा, दो सीरीज बन रही है क्या इसमें? F से L पे क्या होएगा, B से D और Y से W। मतलब यहाँ पे इसने क्या करा, +6 +2 और -2, +6 +2 और -2, +6 और -2 है ना, फिर तो +6। अच्छा, यहाँ पे FBY है तो IC +3 और +1, और यहाँ पे भी +6 +2, तो यहाँ पे +6 +2 और -2, RFU। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है? प्लस से करेंगे तो 18 ही आएगा। ठीक है, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। 6 बुक्स नेमली बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 एंड 6 आर प्लेस्ड वन अबव अदर इन ए स्टैक। अच्छा, 3 बुक्स आर प्लेस्ड बिटवीन बुक 3 एंड बुक 2। बुक 2 एंड 3 के बीच में 3 बुक्स हैं, बुक 3 ऊपर भी तो हो सकता है ना। ठीक है, बुक 5 इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बुक 3। ठीक है, बुक 5 यहाँ पे है। Book 1 is placed immediately below book 4 and immediately above book 6। तो 1, 6 और सॉरी 4, 1 और 6, ये कंडीशन तो मेरे पास बनेगी नहीं, क्योंकि एक को यहाँ पे रख सकता हूँ फिर एक यहाँ रख सकता हूँ। मेरे पास ये कंडीशन नहीं है। देन हाउ मेनी बुक्स आर प्लेस्ड बिटवीन 1 एंड 5? तो 2 बुक्स हो गई ना, सही है ना हमारे पास, मतलब जैसे 3 बुक्स आर प्लेस्ड बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में 3 बुक्स हो गए। बुक 5 इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बुक 3। ठीक है, बुक 1 इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बुक 4, बुक 1। ठीक है, और इमीडिएटली अबव बुक 6। ठीक है, मतलब जो 1 और 5 के बीच में कितना है, 2 है। ठीक, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन 5। द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज्ड इफ इन द वर्ड मिनिमाइज द फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड सिक्स्थ, थर्ड एंड एट्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर आर इंटरचेंज। तो फर्स्ट को 4 से रिप्लेस करना, तो फर्स्ट को इंटरचेंज करना है 4 से, यानी कि आई, और चौथे पे चला जाएगा मेरे पास एम, और सेकंड को 6 के करना है, सेकंड को 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, आई को आई से ही करना होगा ना इसमें। तो आई को यहाँ पे मेरे को करना है आई से ही रिप्लेस। ठीक है ना। और थर्ड एंड एट को, थर्ड एंड एट, थर्ड ये हो गया है ना, और एट मेरे पास ये हो गया, तो मतलब ई, और यहाँ पे हो जाएगा एम। ठीक है, और फिफ्थ एंड सेवन, फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ मेरे पास है एम, और यहाँ पे जेड है, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेम हो गया ना, फर्स्ट को मेरे पास 4 से, फर्स्ट फर्स्ट को 4 से आई एम। ठीक है, सेकंड को 6 से, सेकंड आई, और 6 हो गया आई। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे है एन, है एन को किससे करना था? 8 से, एन और ई। ठीक है, और यहाँ पे फिफ्थ को 7 से। ठीक है, तो मेरे पास लेटर्स आर इंटरचेंज, तो कितने की पोजीशन सेम रहेगी? एक ये हो गया, ठीक है, एक और दो, दो ही लेटर्स ऐसे दिख रहा है ना मेरे को। एक तो ये हो गया, है ना, और नहीं है ये भी, क्योंकि फिफ्थ को 7 से कराना है, इसमें फिफ्थ को 7 से करा तो जेड यहाँ पे आ गया। तो दो ही लेटर्स अनचेंज्ड है ना मेरे पास, दो ही लेटर्स। ठीक है, मेरे को है यहाँ पे क्वेश्चन 6। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अच्छा, 11 27 31 47 51, 16 का गैप, 4 का गैप, 31, 16 का गैप, 4 का गैप, तो 16 का गैप हो जाएगा यहाँ पे फिर से। अब इनको भी भाई कैसे करना चाहेगा, इनको भी सीधा सीधा सा नहीं दिख रहा, तो फिर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ना। सीधा ही बता रहा हूँ, चाहे आपको गलती लगे तो। इफ ए भाग बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए गुणा बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अच्छा, भाग मीन्स ब्रदर, गुणा मीन्स सिस्टर, माइनस मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट ही इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आर?
तो P इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आर, मतलब यहाँ पे P इज द फादर ऑफ आर है, नहीं है यहाँ तो P भाग आर, P भाग आर, P इज द ब्रदर ऑफ आर और R इज द सिस्टर ऑफ Q। P इज द ब्रदर ऑफ आर, नहीं है, P Q R, P गुणा Q, P इज द सिस्टर ऑफ आर, P इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आर करना है ना मेरे को। तो P भाग Q करूंगा तो P भाग Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q और Q इज द फादर ऑफ आर। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास। ये तो इतना इजी सा क्वेश्चन था, इसमें भी टाइम लेते हो क्या आप? भाई ऐसे ही होते हैं मॉक टेस्ट सॉल्व, और आप चाहे कुछ भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गेन इज कोडेड एज 15.5 एंड शॉर्ट इज कोडेड एज 36। शॉर्ट को इसने 36 कैसे लिख दिया? 7 और 1 8, 8 और 9 16, 16 और 14, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 14 31, 31 का आधा ही है। 19 और 15 34, 34 और 18 52। अच्छा, इसका भी आधा ही कर रखा है तो यहाँ पे 7 और 1 8, 8 और 13 21, 21 और 5 26, 5 और 13 18, 18 और 1 19 26। तेरा आंसर आ रहा है ना? अब ये पहले जोड़ा ही क्यों, तो पहले जोड़ के ही देखते हैं भाई ऐसे में तो। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस। देख सकते हो आप वीडियो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से 162 गुणा 121 प्लस में 11 है। ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। माइनस माइनस करके देखूंगा तो 162 माइनस 162 माइनस 121 माइनस 11, 162 माइनस 110, 162 माइनस 110 कितना हो जाएगा? 52, 52 प्लस में 32, 84। ठीक है, 84 इसके इक्वल हो जाएगा ये। 12 पंजे 60, ये भी नहीं आ रहा क्या? 180, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस, इसको बराबर करेंगे यहाँ भाग करेंगे तो भाग और प्लस। मैं भी 121 और 11 करूंगा तो 132 आता है। 132 तो डिविजिबल है भी नहीं है 162 से, नहीं है। प्लस माइनस करके देखें तो 162 और प्लस यहाँ पे 162 प्लस में 110 यानी कि 272, और 272 और ये हो जाएगा 272 में से 32 घटाना है, और यहाँ पे 180 प्लस 60, 240। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। जब तीनों ऑप्शन गलत है तो हमारे पास डी ऑप्शन सही भी तो होगा इसलिए। ठीक है, मेरे पास है क्वेश्चन। सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, यहाँ से है ए, अच्छा ए बी सी और डी, और यहाँ पे बी सी डी ई, सी डी ई एफ। तो डी यहाँ पे जाना चाहिए अब की बार, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, सारे ऑप्शन ही दिख रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ पे ई एफ है, जी एच, ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और यहाँ पे एच आई आई जे के एल एम एन आना चाहिए ना, फिर यहाँ पे एम एन, के एल के बाद तो एम एन ही आएगा यहाँ पे। आई जे के एल एम एन, ये ऑप्शन कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ई एफ के बाद जी एच एच आई, तो यानी कि यहाँ पे एच आई के बाद, अच्छा के एल जी एच एच आई, ठीक है, जी एच एच आई, और यहाँ पे फिर आई जे। चलो बाद में करते हैं यार, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा तो क्या करें, बाद में करते हैं तो है ना। ठीक है, मेरे पास है क्वेश्चन 11 विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। 24 इंटू 12 प्लस में 56 भाग 7, और 48 गुणा कितना होएगा 84 भाग 8। 84 भाग 8 करूंगा तो ये तो पॉइंट में आंसर जाएगा।
पॉइंट में कैसे जाएगा, 10.5 आ रहा है। अच्छा 84 या 56 को बदल के देखें, चलो 24 इंटू 12 करेंगे तो 240 प्लस में 240 प्लस में 48, 288, 288 प्लस में 12 माइनस में, और 48 इंटू में 7, 48 इंटू में 7 ही होएगा ना, प्लस में 96, यानी कि 288, 48 इंटू में 7 5, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 5 33, 336, 288 माइनस 336 यानी कि माइनस में 48, 48 प्लस में 12 7। ठीक है, ये ऑप्शन ही मैच कर रहा है। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन 12 है, 6 पीपल ऑफ फैमिली ऐसा विया असा विया केन डेन एना एंड फ्री work in their grocery store. Every morning, Kane and his father Fry open the store. Dan and her spouse Asa handle the accounts. San is Bia child and Bia is Asa's sibling. Anna is Dan's daughter. अच्छा, मतलब every morning Kane and his father Fry. Kane का father Fry है, ठीक है। Open the store. Dan and her spouse ऐसा हैंडल, डैन एंड हर स्पाउस ऐसा, ठीक है। केन इज बियास चाइल्ड, केन इज बिया चाइल्ड, ठीक है। एंड बिया इज ऐसा सिबलिंग, बिया इज ऐसा सिबलिंग, मतलब सिबलिंग का सिस्टर हो जाएगी इसकी। एना इज डैंस डॉटर, एना इज डैंस डॉटर, ठीक है। तो मेरे पास हाउ इज फ्राई रिलेटेड टू एना, फ्राई रिलेटेड टू एना, अंकल ही तो हुआ इसका, अंकल, सॉरी अंकल, ठीक है। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन 13, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द हेक्सागन स्टैंड्स फॉर होम मेकर, द पेंटागन स्टैंड्स फॉर मैन एंड द सर्कल स्टैंड्स फॉर वुमेन एंड द स्क्वायर स्टैंड्स फॉर टीचर, द गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द पर्सन इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी। तो मेरे को क्या बताना है, विच रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द वुमेन इज ए टीचर बट नॉट मैन होम मेकर, वुमेन इज ए टीचर बट नॉट वुमेन इज टीचर। तो वुमेन को कौन दर्शा रहा है यहाँ पे, सर्कल, और टीचर को ये, तो वुमेन इज टीचर कौन सा दर्शा रहा है यहाँ पे, वुमेन इज टीचर, वो जी वाला दर्शा रहा है, है ना। और बट नॉट मैन होम मेकर, मैन ये है और होम मेकर ये हो गया, तो एच भी है, ठीक है, और ये भी है, बट ये एच और जे को काउंट नहीं करना है मेरे को, है ना। जी ही आना चाहिए वैसे तो, जी ही तो दिख रहा है मेरे को अलग से, वुमेन टीचर, जी आ जाएगा ऑप्शन मार्क में। Which of the following will be the mirror image of the given figure X if the mirror is placed along the line MN? अच्छा, मेरे को यहाँ पे मिरर इमेज बताना है इसका, तो मिरर इमेज कैसा बनेगा यहाँ पे, इसका मिरर इमेज, ये पूरा चित्र नहीं है, दूसरा करके देखें तो, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अच्छा, ये यहाँ पे उड़ा दिया इसमें। सेकंड ऑप्शन, सेकंड सेकंड में दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा तो आंखें खोल लो अपनी, ठीक है। सबसे बढ़िया ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द लेटर शेयर्स द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ लेटर्स, जे यू एच एस, माइनस टू कर रखा है, तो मतलब माइनस टू करके ही आना चाहिए, डी पी ई एच आर के टी आई, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन मिल गया। मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन, ब्लैंक फिल करनी है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा ऑब्वियसली, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा करना चाहिए, अच्छा, तो ये इसने जेड एक्स लिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बी से शुरुआत कर रहा है, बी के बाद आई, तो बी ही होएगा यहाँ पे, बी आई ई बी पी डब्ल्यू जेड एक्स, बी आई ई बी पी डब्ल्यू जेड एक्स, बी आई बी ई पी डब्ल्यू जेड एक्स, मतलब बी ई डब्ल्यू एक्स, बी ई डब्ल्यू पी एक्स, ये ऑप्शन है। मेरे पास है क्वेश्चन 17, ए स्टैंड फॉर एडिशन, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, सी स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डी स्टैंड फॉर डिवीजन। तो 110
प्लस में 13 छिंग 78, 110 प्लस में 13 छिंग 78, यानी कि 110 प्लस में 88, 110 प्लस में 78 188, और माइनस 30 प्लस में 44, 30 प्लस में 44 कितना हो जाएगा मेरे पास, 74 हो जाएगा, 30 प्लस में 44 और माइनस में 84/4 21, यानी कि 188 माइनस में 95, 93 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास है क्वेश्चन 18। ए लॉट ऑफ sedans आर बेंच, एवरी कार इज कूप, सम बेंच आर कार्स। ए लॉट ऑफ मतलब कि सम ही होएगा, सम sedans आर बेंच। लॉट ऑफ है मतलब हमको ये नहीं पता कि पूरे हैं या नहीं है, लेकिन एवरी का मतलब ये है कि ऑल कार इज कूप। तो यहाँ से सम sedans आर कार्स, सम है यहाँ पे, सम sedans आर बेंच, तो यहाँ से सम sedans आर कार्स, बेंच से बेंच भी कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कोई बड़ा आदमी होना चाहिए ना, हमारे पास ये नहीं हो सकता। सम कूप्स आर कार्स, सम कूप्स आर कार्स, ठीक है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन ठीक है। कौन से में दे रखा है, ओनली टू फॉलो बी ऑप्शन। मेरे पास है क्वेश्चन, select the option which is related to the first term in the same way as the fourth term is related to the third term and sixth term is related to the fifth term। तो 23 को रिलेट करवाना है, 12 का किससे करा, 720 से, और 31 का 1860 से। पाड़ा आता है 31 की 186, 12 की 72, 60 का गुणा कर रखे 60 का, तो 23 की 138, बी ऑप्शन दिख रहा है ना 1380। पाड़े याद नहीं है तो भाई करके आओ आराम से, ठीक है। सेलेक्ट द फिगर इन विच द गिवन फिगर इज नॉट एम्बेडेड। नॉट एम्बेडेड क्यों पूछता है भाई, नॉट एम्बेडेड में तो सारे फिगर्स चेक करने पड़ते हैं। फर्स्ट फिगर चेक करो भैया, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर में तो ये दिख रहा भाई, सेकंड फिगर में तो ये दिख गया मेरे को, है ना, और थर्ड फिगर में भी ये दिख रहा, फर्स्ट फिगर में दिख रहा है कि थर्ड फिगर में भी दिख गया ये, थर्ड फिगर में भी दिख गया, फर्स्ट में ही नहीं होएगा तो फिर तो फर्स्ट ही ऑप्शन होगा फिर तो। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है क्या फिर से, 150 150, ये पता बता रखा है, रीजनिंग स्ट्रेटेजी, सम इमेज आर वीडियो, सम इमेज आर वीडियो, ऑडियो से ऑडियो कट गया, सम इमेज आर वीडियो, ठीक है, ऑल वीडियो आर इमेज, ऑल वीडियो आर इमेज, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ठीक है, ये भी सम इमेज आर ऑडियो, सम इमेज आर ऑडियो, ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा मेरे पास, ऑल 1 and 3 फॉलो, ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 22। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ब्रिक, ईंट होता है ना ये तो, दीवार, सीमेंट और पत्थर, कौन सा लगे इसमें, ईंट सीमेंट और पत्थर और दीवार, दीवार ही होनी चाहिए ना, क्योंकि दीवार एक कंस्ट्रक्शन वर्क में लेते हैं इनको काम में, ईंट सीमेंट पत्थर को, और उसको, वो तो दीवार बन गई ना हमारे पास। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। अच्छा, इल्यूमिनेंस, इल्यूजनिस्ट, इल्यूमिनेटर, इल्यूमिनेट और इलिक्विडिटी। तो इलिक्विडिटी पहले आना चाहिए क्योंकि एलयू है सब में, तो 5 है ना, 5 के बाद 4 और 1 है, 4 और 1 में से कौन सा आएगा पहले, इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस ही आना चाहिए ना पहले, या फिर इल्यूमिनेट आएगा, इल्यूमिनेट, टी और एन में से पहले एन आएगा ना, तो मेरे पास 5 1 डी ऑप्शन दिख रहा है, 5 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है, 5 के बाद 1। भाई मैं तो ऐसे ही करता हूँ, और तो तुम देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। Select the alternative that will make the second pair analogous to first pair given as। लाउड को इसने DUOL उल्टा लिख दिया इसने, तो यहाँ पे RETNIRP, RETNIRP, RETNIRP फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा, मेरे से यहाँ से क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी इज रिलेटेड टू a blank in the same way as cosmology is related to universe। ऑस्टियोलॉजी बोन्स की स्टडीज को बोलते हैं ना,
कॉस्मोलॉजी होती है यूनिवर्स की स्टडी। हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था पहले, वो भी देख लेते हैं यार एक बार, हो जाए तो क्वेश्चन। अच्छा मेरे पास था यहाँ पे, हाँ ए, ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे बी सी डी ई, सी डी ई एफ, तो यहाँ पे डी ई एफ जी, लेकिन सारे ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ई एफ था, ई और एफ, ठीक है, और ई एफ के बाद यहाँ पे जी एच लगा दिया इसने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या लगाया, जी एच के बाद ये एच आई ले आया यहाँ पे, ठीक है, और एच आई के बाद ये आई जी को यहाँ पे ले गया, जी एच आई जे के एल, एम एन आना चाहिए यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है, और यहाँ पे ये आना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैंक वाला है, तो यहाँ पे ये और ये ऑप्शन तो कर देंगे मेरे पास, और ये ऑप्शन मेरे पास होगा नहीं क्योंकि जे एस आ रहा था यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, फिर तो हमारा ऑप्शन हो गए रीजनिंग के क्वेश्चन। अब जीके की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुगल एम्परर, हिस्टोरियन और राइटर। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा फर्स्ट ऑप्शन ही गलत दे रही, हुमायूं नामा तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी ना, जो उसकी सिस्टर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इश्यूज नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, यार नहीं पता है। अच्छा यहाँ पे है मेरे को, क्रैम्स आर एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू लैक ऑफ विच मिनरल, आयरन, पोटेशियम की वजह से होते हैं ना क्रैम्प्स, तो पोटेशियम की कमी की वजह से। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र पहरेदार, ये भी नहीं पता। लोनार लेक डिक्लेयर्ड एज ए वेटलैंड एरिया अंडर द रामसर कन्वेंशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। महाराष्ट्र में है लोनार लेक तो। और ये तो एक खास बात ये भी है कि मतलब एस्टेरॉइड गिरा था उससे बनी थी। Which of the following terms is used to represent the reduction of rate of inflation? Rate of inflation को reduction की क्या बोलते हैं, डिस्फ्लेशन। The branches of tall trees look like a roof over the other plants in the forest. This is called as canopy. Where is Arun Jaitley Stadium located? न्यू दिल्ली में है ना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इसको ही तो बोलते हैं। For the first time in history, which Islamic country has officially entered in the Miss Universe pageant 2024? 2024 में किसने करा है? जिसको पता हो वो आंसर लगा दे, मेरे को नहीं पता है। वो ऑथर्ड द बुक इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज, रचना बिष्ट रावत ने लिखी थी ना, जो उसकी बेटी थी किसकी, विपिन रावत की। Who among the following was first Indian woman president of Indian National Congress? सरोजिनी नायडू, ये तो सबको ही पता होगा। Which of the following Harappan civilization sites is not located in India? चनहूदड़ो, लोथल, चनहूदड़ो ही नहीं है ना भाई, चनहूदड़ो पाकिस्तान की तरफ पड़ती है ना, बाकी सारी हैं। द इन मार्च 2024 द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च्ड सक्षम ऐप टू फैसिलिटेट easier voting for who among the following persons with disabilities? ISRO was formed in which of the following years? 1969 में बना था, ये तो सबको ही पता होगा भाई। Which of the following trophies is not associated with the game of badminton? थॉमस कप, कुबेर कप, ये तो रिलेटेड है। डेविस कप तो भाई लॉन टेनिस से रिलेटेड होता है ना, डेविस कप, ठीक है। सुएज कैनल इज इन विच कंट्री? इजिप्ट में है भाई। ये तो पढ़ रखे होंगे आपने सब चीज यार, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। पैबो क्रिस्टेटस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ पीकॉक। अपना उसको खोलना, किसको, पेनिकल को खोलना, और उसमें बायोलॉजी में सब पहली चीजों पे दे रखी है सारी चीज, मेरे को अभी तक ध्यान है भाई, कब से पढ़ी, कब कब की पढ़ी है वो तो। नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31st of October टू कमेमोरेट
द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था यूनिटी का काम, तो भाई उनकी उस पे ही होएगा ये तो। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस सिचुएटेड। बीजिंग, गुड़गांव में है ना, गुड़गांव में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। बाजरा, मेज, बार्ले नहीं है, बार्ले बार्ले जौ, जौ को बोलते हैं ना, जौ रबी की फसल है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजी। ट्रीटी ऑफ वसैन, ट्रीटी ऑफ वसैन कब हुई थी? लगभग 1803 के आसपास, क्योंकि फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसके बाद हुई थी ना। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, मतलब मेरे पास 1764 पहले आना चाहिए, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बन रहा है पहले, और फोर के बाद कौन सा बन रहा है? टीटी ऑफ वसैन। तो फोर के बाद वन एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है, 4132। ठीक है। आ, ये क्या दे रखा है? सिरी बिल्ली पुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। साउदर्न इंडिया का होएगा कोई, तमिलनाडु का लग रहा है भाई नाम जैसे, क्योंकि भाई मेरे को भी नहीं पता, पर नाम से तो तमिलनाडु ही लग रहा है ना। Recently, who has assumed the charge as Principal Director General of Press Information Bureau? शायद ये ही है यार, मैं इन दोनों ऑप्शंस में हूँ, क्योंकि रवि सिन्हा तो सीबीआई का है, और मैं इसमें और इसमें कंफ्यूजन में हूँ यार। कुछ दिन पहले पढ़ा तो था। चलो छोड़ते हैं, इसको लगा देते हैं चलो एक बार। Under which conditions a member of parliament can be disqualified? If he holds office of profit under government of India, ठीक है। It if disqualified by any law, ठीक है। If he is an undischarged insolvent, मतलब दिवालिया घोषित करा हुआ हो। All one and two three सही है। Blank is defined as the amount of energy released during the formation of 1 mole of an ionic compound from its constituent ions। लैटिस एनर्जी बोलते हैं ना, लैटिस एनर्जी। केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है उसको तो आता ही होगा। मैथ्स का क्वेश्चन आ गया मेरे पास। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस इज ₹5000। नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर ट्वाइस दैट ऑफ क्लर्क्स एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 120। मतलब यहाँ पे 5000 है मेरे पास टोटल की, और ये दो है, ये एक है, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज मेरे पास टोटल 120 है, मतलब 2:1 में है ना। नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज ट्वाइस देन क्लर्क्स। तो मेरे को क्या चाहिए? फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क्स। एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क्स कैसे निकालूंगा भाई मैं? यहाँ पे मेरे पास कोई एक तो गिवन होना चाहिए, एक तो गिवन होना चाहिए मेरे पास। यहाँ पे या तो ये गिवन होना चाहिए, या गिवन होना चाहिए। डी ऑप्शन दे रखा है ना, कांट बी डिटरमाइंड। अब ये कांट बी डिटरमाइंड क्यों है यहाँ पे बाद में बताऊंगा, क्योंकि पेपर में हो पाएगा फिर, है ना। तो इसको रख लेना, अपने आंसर्स को मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। मेरे को दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ पीकू एंड पिंकी आर 88 किलोमीटर पर आवर एंड 110 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ पीकू एंड पिंकी start running around a circular path, then find the time taken by Pinky and Piku respectively to complete one round of circular path. The radius of circular path is 140 मीटर। अच्छा, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? यहाँ से 2 × 22 इंटू में 7 से 20 बार कट जाएगा, यानी कि 20, और ये हो जाएगा 440, 880 मीटर। ठीक है। ये किससे चल रहा है? 88 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 88 880 अपॉन में 88 इंटू में 5/18, यानी कि ये कितनी बार कट जाएगा? 36 सेकंड आ रहा है। अरे यार, दो दो ऑप्शन मैच करवा रखे हैं। चलो ये तो आ गया 36 सेकंड, है ना। 110 के कितना आ जाएगा? 110 इंटू में 5/18, तो मतलब 8 से कट जाएगा। 18 इंटू 144, 144/5, 2 और 8, 28 × 140, 28.8। तो 36 और 28.8 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में। ठीक है, मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन 53, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 19 माइनस में साइन स्क्वायर 19 प्लस में 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 19 अपॉन में tan 31 tan 59।
लास्ट तक बने रहना, एक बात शेयर करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास कॉस स्क्वायर 38 बन रहा है ना। तो ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ से ये, अच्छा ये टू साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब यहाँ से ये साइन स्क्वायर 38 ही बन रहा है। तो ये ऊपर वाला तो 1 हो गया मेरे पास, नीचे tan 31 tan 59 प्लस में साइन 35 और साइन 55। तो ये साइन 35 से साइन कॉस 55 कट जाएगा 0। और यहाँ पे ये साइन 35 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ही तो लिख सकता हूँ, मतलब कॉट 31 लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है। मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना। ठीक है, मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन, ए मैंगो सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% by selling Alfonso mangoes at a certain price. If he charges two more per Alfonso, he would gain 50%। मतलब 30% से 50% पे आ गया। तो दो बढ़ाने पे 20% बढ़ रहा है, मतलब कि 10 बढ़ाने पे 100% बढ़ेगा। मतलब ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 100% की प्राइस 10 ही आ गई ना यहाँ से। और वैसे करके देख लो, 10 से पहले 13 पे बेच रहा था, दो बढ़ाया तो 50% ही बढ़ गया ना प्रॉफिट भी। 55 क्वेश्चन है। ए प्रिज्म एंड ए पिरामिड, प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन आने लग गए थे फ्री में। हैव ए स्क्वायर बेस एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस रिस्पेक्टिवली, द साइड ऑफ प्रिज्म पिरामिड की वीडियोस करवा रखी हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड दैट ऑफ द ट्रायंगुलर बेस आर सेम। एंड ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर बेस है और इसका ट्रायंगल बेस है। इफ द हाइट ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड आर सेम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो प्रिज्म का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से यदि मैं स्क्वायर को एच मान लूँ साइड, तो मतलब साइड के बेस एरिया इंटू हाइट की वैल्यू, मेरे पास यहाँ पे रेशियो निकालना है ना। इसका क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू में √3/4 ए स्क्वायर इंटू में एच, हाइट भी सेम है ना। ए स्क्वायर एच से स्क्वायर एच कट गया, यानी कि 1 रेशियो 1 अपॉन में √3 इंटू में 4, 4√3 रेशियो 1 बन रहा है क्या, कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन बन रहा है। मेरे को है यहाँ से क्वेश्चन, 2x माइनस में 4x² प्लस में 8xy प्लस में 16y², 4ax³ माइनस में by³ अच्छा, मतलब यहाँ पे 2x माइनस में 4y है, 4x² प्लस में 8xy प्लस में 16y², मतलब ये क्या दे रखा है मेरे को बता सकते हैं कोई। ये मेरे को 2x का मतलब 8x³ माइनस में 64y³ तो है ही मेरे पास। तो यहाँ से 8x³ करूंगा तो मतलब a की वैल्यू 2 आ जाएगी मेरे पास, और b की वैल्यू 32, 32 ab, सॉरी, यहाँ से मेरे पास 4ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। मतलब कि b की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस में 8, 10, 10 माइनस में 16, -6। दिख रहा है क्या, सी ऑप्शन। मेरे को दे रखा है क्वेश्चन 57, इन ए ट्राइंगल राइट एंगल एट ए बी इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल्स टू ए बी और सी, ठीक है। तो सी ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी सी 25 है, और यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही होते हैं भाई मैथ्स के क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन करिए, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट है, कॉस ए प्लस में कॉट ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए तो 0 हो जाएगा ना भाई, मतलब राइट एंगल है ए पे। राइट एंगल है ना ए पे, तो ये कॉस 90 की वैल्यू तो 0 ही रहती है ना। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा मेरे पास, राइट एंगल एट ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो कॉस ए तो मेरे पास इतना ही आना चाहिए ना भाई, 90, कॉस 90 तो 0 ही रहता है, प्लस में कॉट ए यानी कि कॉस अपॉन में साइन है, और यहाँ से 0 अपॉन में 1, 0,
तो ये तो मेरे पास जीरो ही आ रही है। साइन ए इंटू में tan ए करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ये क्वेश्चन ही गलत है भाई। हाँ, चलो इस पे आगे और देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन। पाइप ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 4 मिनट्स 5 मिनट्स एंड 8 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। पाइप ए इज ओपन फॉर 30 सेकेंड। अच्छा सेकंड दे रखा है, यहाँ पे सेकंड में बदल लेते हैं। 240 सेकेंड, 300 सेकेंड और 480 सेकेंड। ठीक है, 240 और 300, 1200 हो जाएगा। 1200 और 480 मतलब 2400 मान लूँ मैं टोटल एफिशिएंसी। टोटल उसकी कैपेसिटी तो मतलब इसका कितना हो जाएगा, 10, 8 और ये 5। ठीक है। पाइप ए इज ओपन फॉर 30 सेकेंड, मतलब 300 भर दिया उसने, 2100 रह गया। पाइप बी इज ओपन फॉर 3 मिनट्स, 180 सेकेंड, और 180 में 18 × 140, 144, यानी कि 1440 बढ़ गया, 60 और 600, 660 बच गया। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाई सी टू फिल द रिमेनिंग 10, तो 5, 660 अपॉन में 5, मतलब यहाँ से हो जाएगा मेरे पास कितना, 5 × 5, मतलब 600 होता तो 120, यानी कि 132 आना चाहिए। ठीक है, 132 सेकेंड, मतलब 132 सेकेंड का मतलब हो गया 2 मिनट 12 सेकेंड। डी ऑप्शन दिख रहा है ना। मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन। ए vessel contains 680 liters milk, 40% liquid from the vessel is taken out and replaced by water. This process continues for 2 more times. What is the new quantity of milk in the mixture? तो 680 है, यहाँ से 40% लिक्विड फ्रॉम द वेसल इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब यहाँ से 40% लिक्विड ऑफ द वाटर इज टेकन आउट। मिल्क है। ठीक है, तो मिल्क का कितना है, 2/5 रिप्लेस होएगा तो 3/5 आ जाएगा ना यहाँ पे। 3/5 बचेगा, 3/5 का क्यूब यानी कि 680 इंटू में 27/125। इसको काटना बड़ी बात है। 660 था तो 132 था, है ना। और इसमें 36, 136 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 27 × 162 16 है, और 27 × 162, ठीक है, 27 × 81, 97, 9 और 3672/25, यानी कि एक कितना बच गया, 11, 11 7, 4, 140.88। एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना। 17 का मल्टीपल भी चेक कर लो, 17 × 136 रहता है ना। ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। अच्छा, ए बी एंड सी 24 डेज में, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 96 डेज। और इफ द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 80% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ बी, मतलब 5 और 8, बी और सी एफिशिएंसीज हैं तो 8 और 5 होएगा काम करने का। ये 96 ले रहा है तो 12 × 96 यानी 12×5 = 60, तो सी 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, मतलब इसका तो कैसे होएगा, 24 और 96 में 96 हो गया, 480 दिख रहा है सीधा सीधा, तो इसकी एफिशिएंसी 20 हो जाएगी, प्लस बी प्लस में सी की। इसकी 5 है और इसकी 8 है, 8 5 13, यानी कि सी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास। ए की एफिशिएंसी 7 की आ रही है ना। 8 और 5 13, 480 अपॉन में 7, ए प्लस में बी प्लस में सी 24, 96, और ये सी एफिशिएंसी इज 80% मोर देन द। अच्छा 5 और 9 है, ये 9 और 5, 5 और 9। ठीक है, तो 9 से 5 हो गया, 9 की वैल्यू 96 दे रखी है, मतलब 15 पॉइंट, सॉरी 10.5 टाइम, 10.5 क्यों, 10, 9 की वैल्यू 96 दे रखी है ना मेरे को, 9 की वैल्यू 96, 10 प्लस में ये कितना होएगा, 2/3, 5, 9, 9 और 5। ठीक है, 9 की वैल्यू 96 दे रखी है, मतलब 96/9 कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 32/3, है ना। और 160/3 डेज में कर देगा सी, फिर उसको, और इसके क्वेश्चन 480 यानी कि 20
और ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा, हाँ 3 किया 9, एक एफिशिएंसी 6 देगी, 9 और 5 14 है, एक एफिशिएंसी 6 80 डेज में कर देगा। अरे कितना यार ये सब क्वेश्चन था इतना टाइम। A sum of 2500 is borrowed for 6 months at 40% rate of interest compounded quarterly। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए करेगा तो 10% हो जाएगा, 10%। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 2 बार काउंट करेगा तो 21%, 2500 का 21%, 525 हो जाएगा ना सीधा सीधा। मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन, 62 mn is diameter of circle with center O and PQ is chord such that MOP is equals to 48 डिग्री। अच्छा सर्कल वाले कॉन्सेप्ट डे 2 वाला वीडियो जाके देख लेना है ना। मेरे पास MO कोई डायमीटर, MN कोई डायमीटर है, और यहाँ पे क्या कह रहा है PQ इज ए कॉर्ड है। मेरे को दे रखा है MOP इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है मेरे को 48 डिग्री, और यहाँ से NOQ इज इक्वल्स टू 32 डिग्री। MQ एंड PN, MQ, अच्छा MQ एंड PN intersect at R, then find the value of NRQ। NRQ, अच्छा ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कैसे निकलता है, मैंने आपको, ये तो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है भाई। ये 48 है, ये 32 है, मतलब ये 48 है तो ये 24 हो जाएगा, ये 32 है ये 16 है, यानी कि 16 24 40, यानी कि 140, तो 40 डिग्री हो जाएगा ना सीधा सीधा ऑप्शन। अच्छा मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन 63 इन क्वाड्रिलेटरल ABCD बाई इज इक्वल टू 3z/2, 3z/2 यानी कि 5z/2, और ये कितना हो जाएगा 200, यानी कि 360, 160 हो जाएगा ये, तो 32 पंजे 160, यानी कि जेड की वैल्यू आ रही है 64। ठीक है 64 आ रही है। मेरे को है यहाँ से क्वेश्चन, in a triangle ABC internal angle of bisectors B and C meet at D while external angle of bisectors B and C meet at E, if कोण A is equals to 60 डिग्री then find the value of BDC। अच्छा D क्या है मेरे पास, B and C at D इंटरनल एंगल D, तो 90 प्लस में 30 120, 90 माइनस में 30 100। अच्छा है फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है ना। चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं बनाऊंगा, नहीं पड़ेगी तो ध्यान नहीं बनाऊंगा। सिंप्लीफाई 2.3 इंटू में 4.4 प्लस में 2.3 इंटू में 3.6, दिख रहा है कुछ, 2.3 कॉमन लिया तो ये अंदर क्या बच जाएगा 4.4 और 3.6, 6 बच गया, यानी कि 2.6 2.3 प्लस में इंटू में 6 प्लस यहाँ से 1.7 कॉमन आ रहा है, तो 4.4 और 3.6 8 बन गया दोबारा से। और नीचे क्या बन रहा है 5.29 प्लस में 3.4 प्लस में 2.3 प्लस में 2.89, 5.4 2.3 का स्क्वायर है ये तो, ये 1.7 का स्क्वायर है। अच्छा मतलब ये बन रहा है 2.3 प्लस में 1.7 का होल स्क्वायर, कैसे बन रहा है वो भी बताऊं क्या, कि भाई यहाँ पे ये 2 इंटू में 1.7 इंटू में 2.3 है ना, तो मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4, 4 का स्क्वायर 16, और ऊपर कितना बन रहा है, यदि मैं 8 को ऊपर से कॉमन ले लूँ तो 2.3 इंटू 1.7 कितना होता है 4, 8 32 अपॉन में 16, 2 आ रहा है ना सीधा ऑप्शन। मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन 66 एज ऑफ ए बिफोर 8 years was as old as B after 4 years, find the age of A if B will be 36 years after 8 years। मतलब प्रेजेंट उसकी क्या रह जाएगी 28, और 28 से 4 ईयर्स बाद कितनी होगी 32, मतलब ए की 8 ईयर्स पहले थी 32, तो ए की प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो 40 हो जाएगी, तो 8 ईयर्स पहले 32 तो प्रेजेंट एज 40। ठीक है मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन 67 स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा ठीक है भाई स्टडी करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप्स ऑफ ब्रांड क्यू सोल्ड बाय शॉप सी एंड शॉप डी टुगेदर। ब्रांड क्यू से शॉप सी एंड शॉप डी, ब्रांड क्यू शॉप सी एंड शॉप डी, तो मतलब 560 हो गए। ठीक है द नंबर्स ऑफ लैपटॉप्स ऑफ ब्रांड एस सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी टुगेदर, ब्रांड एस शॉप ए एंड बी,
तो यानी कि 200 और एक 300, 300 और 400, 415 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 560 रेशो 415 है। 560 रेशो 415 है। 5 से काटेंगे तो 1 1 2, और ठीक है, सी ऑप्शन मैच कर रहे हैं 1 1 2 के हिसाब से। मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन, द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 286 सेंटीमीटर। अच्छा, 2 पाई आर की वैल्यू 286 दे रखी है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 22 से काटूंगा, 22 एकम 22, 22 66, तेरे साथ 91/2, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91/2, मतलब कि 45.5 सेंटीमीटर। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कल्स रेडियस, अच्छा मतलब ए की वैल्यू ये है, फाइंड द पेरीमीटर। तो 45 इंटू में 4, 180, 180 प्लस में 2, 182। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन है यहाँ से, इफ पी इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10 एंड 32, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 इंटू में 32 अपॉन में 10, यानी कि पी की वैल्यू हो जाएगी 1024 अपॉन में 10, 102.4। क्यू इज फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 12, तो यानी कि 72, क्यू की वैल्यू 72 हो गई। P/2 प्लस में क्यू पूछ रहा है, P/2 51.2 प्लस में 72, 123.2, सी ऑप्शन दिख रहा है ना। अच्छा यार, फिर से भाई आज तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट एडीसी इज इक्वल्स टू बीएसी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, और हमने अपनी ट्राइंगल की जो फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी उसमें बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं सारे कॉन्सेप्ट। पढ़िए, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया भी था वहां पे। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन उठा के रख दिया है, डी के बराबर है, यहाँ से एडीसी के बराबर दे रखा है, तो मेरे को सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है सीधा सीधा सा यहाँ पे। अब भाई इतनी जल्दी कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, मैंने फर्स्ट की वीडियो में बताया है। ये वीडियो और ये क्वेश्चन तो मैंने खुद की वीडियो में समझाया आपको। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से 9 सेंटीमीटर है, 15 है, तो मैं यहाँ से एक चीज देख पा रहा हूँ, देखो जो बी ए सी है मेरे पास किसके बराबर होगा, वो सी तो मेरे पास कॉमन है, तो बी ए के बराबर है, सॉरी ए बी सी है ना, हाँ, तो मेरे मेरे पास यहाँ पे ये ए इसके बराबर है ना, डी के बराबर, और बी किसके बराबर हो जाएगा फिर, ए के बराबर, यानी कि ए डी सी। मेरे पास यहाँ पे किस किस की वैल्यू दी हुई है, मेरे को मेरे को सी बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और सी बी की वैल्यू कैसे आ सकती है, सी बी की वैल्यू कैसे आ सकती है, मेरे को एक तो डी सी की वैल्यू दी हुई है, तो मतलब मैं यहाँ से ऐसे लगा सकता हूँ बी सी अपॉन में ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी सी, ए सी का स्क्वायर अपॉन में डी सी, 225 अपॉन में 15, 225 अपॉन में 9, 25 सेंटीमीटर आ गई ना। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन दे रखा है 71। अच्छा, बॉड मास का है क्या, 8 × 24, 8 मतलब 3 से 1/2 कर लूँ इसको, तो 7/2 प्लस 1/4 इंटू, यहाँ पे पहले ये करना है सॉल्व, तो 5 दूनी 10, 13, 13/5, और इंटू में 13 एकम 13, और 15, 15/13। ठीक है, भाग में 1/2, यानी कि 30/13, 13 भाग 5 इंटू में ये कितना होएगा मेरे पास, पहले ये हो जाएगा मेरे पास 30/13, यानी कि 6, 6 आ जाएगा ना ये, और 6 का पहले भाग करना है मेरे को 5/4 से, तो 6 भाग 5/4 करूंगा तो आ जाएगा 24/5, और 24/5 प्लस में 24/5 को गुणा करना था मेरे को इससे, 6/5, 6/5 प्लस में 7/2, 7/2 3.5 प्लस में 1.2, 4.7 आंसर आ रहा है ना ये ऑप्शन। मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल गॉट डिक्रीज बाय 9%, 10% एवरी ईयर, इफ इट प्राइस 3 years ago एट रुपीज x एंड करेंट वैल्यू इज 24,786, तो मतलब 729 की वैल्यू 24,786 दे रखी है। 7,290, 7,290 मतलब 30 बार तो जा ही रहा होगा 7,000, और यहाँ पे 6 आ रहा है, इसका मल्टीपल करें कि 6 आ रहा है हमारे पास, 9 × 36, तो लगभग 34 बार ही जा रहा होगा, 34,000 ऑप्शन में आ तो रहा है ए ऑप्शन। ठीक है, मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन, अच्छा, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ऑल द प्लेसेस टुगेदर इज 67,500,
फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन लखनऊ, मुंबई, पुणे एंड नोएडा। लखनऊ, लखनऊ में कितने हैं? लखनऊ में है मेरे पास 23%, 23। और मुंबई में कितने हैं? 23। मुंबई में कितने हैं? मुंबई में है मेरे पास 11, 34 हो गया। और पुणे में कितने हैं? पुणे में 7 है, 41। और नोएडा में कितने हैं? नोएडा में हो गए मेरे पास 13। 41 और 13 कितना होता है? 54। 54/4 करूंगा तो मेरे पास 13, 13.5, यानी कि 13.5% निकालना है इसका। तो यानी कि 67,500 इंटू में 13.5%, 27/200, 27/2 कर दूंगा इसको। तो मेरे पास 9 का मल्टीपल आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो। ठीक है, 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 9 का मल्टीपल फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा। 5 4 9 नहीं बन रहा ये भी। 5 4 9, ठीक है, डी ऑप्शन बन रहा है। मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन 74। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days। ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 से 4/5 डेज, यानी कि 54/5। ठीक है, तो 54 यदि मैं टोटल मान लूँ तो 3 इसकी एफिशिएंसी, 5 इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 27 डेज। अच्छा, आफ्टर सेलिंग ये सोफा फॉर 13,200, अनुज इनकर से लॉस ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द सोफा एट फॉर द 30% प्रॉफिट। 10 से 13 है, 13 का मल्टीपल, 13 कम 13 है, 8 बच गया, 8 9 13, 6 78, 11 बचेगा, 114 में नहीं जाता। 13 कम 13, 8 बचेगा, और 8 8 102 में नहीं जाता। फिर 13 कम 13, और यहाँ पे बच गया 8 8 4, यानी कि 78 और 65। ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अब यार एक बार मैथ्स में एक क्वेश्चन रह गया था, पहले वो और देख लेते हैं। ठीक है, मेरे को यहाँ से दे रखा है क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल राइट एंगल डेट ए, अच्छा ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए बी और सी दे रखा है ना मेरे को। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस में कॉट ए। इनका दिमाग खराब हो गया है क्या भाई? कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इनका दिमाग खराब हो गया भाई, है ना? कोई भी ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा भाई। कॉस ए कॉट ए कैसे निकाल देंगे इसमें? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। तो सुपरवाइज, मॉनिटर करना होता है ना, सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना। और सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो कमीशनड, COMMI, कहाँ दिख रही है? डी ऑप्शन दिख रहा है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन हु अपोजेस बार एंड वायलेंस, पैसिफिस्ट बोलते हैं ना उसको। अच्छा, सेंटेंसेस जम्बल्ड वाला क्वेश्चन आ गया मेरे पास। यहाँ पे BDAC 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फेम एंड वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन आर द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड। डियर किसके लिए यूज करा है यहाँ पे? तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ए पब्लिसिटी फाइंड क्रेव्स कांस्टेंट अटेंशन, tirelessly seeking the spotlight and always maneuvering to stay in the public eye। मतलब बी हमारे पास स्टार्टिंग स्टेटमेंट बन सकता है। दियर एक्शंस, नो दियर से स्टार्ट नहीं हो सकता, दे से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दे किसके लिए यूज करा है? कोई प्रोनाउन यूज करने के लिए हमारे पास कोई हो तो सही। तो मेरे पास बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट एक ही ऑप्शन में दे रखा है। मेरे को दे अरे यहाँ से फिर दोबारा से यही दे दिया क्या यार? हाँ, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी फोस्टर्स ए मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी बेनिफिटिंग एवरीवन। यहाँ पे सी से 2 सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो सी से करके देख लें। जेंडर इक्वालिटी इंश्योर्स इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जेंडर्स। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट ट्रू बैठ रहा है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सी के बाद ए है और ए के बाद डी है। डी को करें इट प्रमोट्स, इट यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के लिए कराया गया होगा। तो सी के बाद डी ऑप्शन सही बन रहा है हमारे पास। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन, 1 सेकेंड यार। हाँ, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। देर आर मैनी माउसेस, माउसेस नहीं होता, माइस होता है ना। माउस का बहुवचन जो प्लूरल होता है वो माइस रहता है। तो माइस सी ऑप्शन बन रहा है ना। अच्छा, मेरे को दे रखा है यहाँ पे, अच्छा एरर बतानी है। तो राज ओबेड हिज मदर लेस्ट
लास्ट के बाद शुड आता है ऑप्शन में। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। अच्छा, एरर बतानी है। द ऑर्केस्ट्रा हैड बीन कंटिन्यूअस प्लेइंग फॉर द, कंटिन्यूअस प्लेइंग थोड़ी आएगा, कंटिन्यूअसली प्लेइंग आना चाहिए, एडवर्ब। ठीक है, मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन। अच्छा, फिर से एरर वाला है क्या? इन द स्ट्रीट्स प्रॉस्परस सिटीजन्स हैज, सिटीजन्स के साथ हैव आना चाहिए। अच्छा, मेरे को 85 क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स ब्रेड्स, बैंकर, बेकर। Select the option that expresses the given sentence in the reported speech. The manager said to the man, "Do not smoke in the conference room." तो फॉरवर्ड द मैन, फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना होता है, नॉट टू स्मोक तो आने ही नहीं चाहिए, ऑर्डर्ड भी नहीं आएगा। फॉरवर्ड द मैन टू स्मोक इन द कॉन्फ्रेंस रूम, ये सही है। सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। अच्छा, नो स्पेलिंग एरर। सी चॉज ए स्पार्कलिंग नेकलेस एज परफेक्ट। असेसरी की मीनिंग गलत है ना, असेसरी क्या होती है? ACCES, डबल एस ओ आर वाई। तो कहाँ दिख रही है असेसरी? यहाँ पे भी असेसरी गलत है, यहाँ पे भी असेसरी गलत है। डी ऑप्शन ही सही होगा फिर तो भाई। अच्छा, मेरे को दे रखा है यहाँ से क्लोज टेस्ट। टेरेस फार्मिंग इज टाइम ऑनर्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक ब्लैंक इन माउंटेनियस रीजन्स टू कल्टीवेट क्रॉप्स ऑन स्टेप्ड terraces carved into slopes। एम्प्लॉयड आना चाहिए ना, एम्प्लॉयड इन माउंटेनियस रीजन्स। ठीक है। अच्छा, देयर बाई दिस मेथड इफेक्टिवली प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन बाई रिड्यूसिंग वाटर रन ऑफ एंड सॉइल लॉस, देयर बाई कंजर्विंग प्रीसियस प्रीसियस सैंडी अरेबल लैंड, एग्रीकल्चर योग्य लैंड को बचाने के लिए। ईच टेरेस एक्ट्स एज ए मिनी प्लेटफॉर्म रिटेनिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, practicing allowing for the cultivation of various crops even on steep terrain. Beyond its practical benefits, terrace farming preserves biodiversity and enhances ecological resilience by minimizing आना चाहिए ना ऑप्शंस के हिसाब से, minimizing habitat destruction. Additionally, it sustains livelihoods in challenging landscapes, empowering communities to thrive आना चाहिए, thrive in। ठीक है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम रिपल्सिव, रिपल्सिव का delightful पहला ही ऑप्शन दे रखा है। fill in the blank with an appropriate option। I have blank my concerns planned। वॉइस करा होगा ना, मतलब उसने बता दिया होगा वहां पे। Select the most appropriate option to fill in the blank। We can't overlook the significance of punctuality। Can भी आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, appropriate option that best expresses the meaning of the idiom phrases। He knew it was time to let sleeping dogs lie। तो ignore past conflicts आएगा ना इसका तो। Most appropriate antonym absolve। किसी को माफ कर देना तो condemn करना, किसी की निंदा करना। Select the correct sentence in the active voice। The trapped kitten has been bravely, the option the firefighter bravely rescued। दो क्वेश्चंस रह ही गए यार इंग्लिश में। चलो देखते हैं कितने नंबर आते हैं। और एक क्वेश्चन बताना भी था ना आपको। 1 सेकेंड, मैं अपना स्कोर बताता हूँ पहले। ओह माय गॉड यार, एक तो पता नहीं मतलब उन्होंने कैसे दिया था, मतलब वो राइट एंगल पे बता रहा, तो मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा उसने ऑप्शंस क्यों चूज नहीं करे। मतलब यदि वो राइट एंगल पे बता रहा था ए को, तो ए तो मेरे पास 90 डिग्री का हो गया, तो फिर कॉस ए की वैल्यू तो जीरो ही रहती है, प्लस में कॉट ए भी जीरो ही रहता है उस टाइम पे। मतलब उसने आंसर्स कैसे सेट करे थे, और मैंने भाई एक का ग्रुप में देखा, तो एक के 50 नंबर थे उसमें, 50 नंबर कैसे आ गए फिर उसके। अच्छा, जीके में तो काफी ठीक ठाक नंबर है, 39। भाई जीके आसान भी थी देखा जाए तो, जिसने पढ़ी ही नहीं रखी है तो भाई उसको क्या करा जाएगा। 183 नंबर। अब यदि देखो इंग्लिश में भी टाइम मिल जाता तो भाई
बचे कुछ 2 क्वेश्चन भी कर पाते नहीं कर पाते वो तो देखते हैं हम। लेकिन मैथ्स में एक क्वेश्चन हुआ था, और एक क्वेश्चन देखो क्यों नहीं हुआ था। एक क्वेश्चन वाला बता रहा था ना मैं कि मतलब शायद ऐसा था ना, कुछ 120 एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं और क्लर्क्स हैं, और एवरेज सैलरी यदि 5,000 है, तो 2:1 में थे ना ऑफिसर्स और क्लर्क्स। तो देखो ऑप्शन सेट कर रखे थे, मेरे को 3,000 सेट कर रखा था, और यहाँ पे 2,500 सेट कर रखा था। और 3,000 और 2,500 दोनों ही ऑप्शन बन सकते हैं, इसमें मैं बताता हूँ आपको कैसे। मेरे से क्लर्क का पूछ रहा था, क्लर्क का यदि मैं मान के चलता हूँ 2,500 मान के चलता हूँ, ठीक है 2,500। तो भाई चूंकि ऑप्शन के हिसाब से तो ये 15,000 बैठ गया, ठीक है 15,000। और यहाँ पे 15,000 में से मैं 2,500 घटाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ से कितना आना चाहिए, 12,500। अब 12,500 मतलब एवरेज सैलरी कितनी बैठनी चाहिए जो ऑफिसर्स की, वो 6250 बैठनी चाहिए। मतलब 6250 से भी मेरे पास यही रेशियो आ रहा है 2:1 का। अब 3,000 रख के देख लो, 3,000 रख के देखोगे तो मेरे पास जो बच गया कितना बच गया, 12,000। 12,000 का मतलब 6,000 इसकी आ जाएगी एफिशिएंट, 6,000 इनका जो एवरेज सैलरी आ जाएगी। मतलब ये भी तो मेरे पास फिर सेम ही आ रहा है ना, 2:1। 2:1 ये भी तो सेम आता है, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे लगे होंगे। सोल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अच्छे से पढ़ते रहो भाई, अच्छे से पढ़ोगे तो ही काम चलेगा। CHSL की जो प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, उसमें हम आज सेट 5 के सॉल्यूशन आपके सामने अपलोड करेंगे। तो आप देख लेना उसको, क्योंकि शिफ्टिंग प्रोसेस में आपको बताऊंगा शिफ्टिंग मेथड क्या होता है और इसका क्या यूज होता है, क्या एप्लीकेशन है इसके। क्योंकि भाई देखो बेसिक से तो हर क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, यदि आपको बेसिक पता है तो हो ही नहीं क्वेश्चन तो। लेकिन टाइम लगता है भैया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।